बिहार की राजनीति गर्म है और राजनीति में निर्दलीय का जलवा है। अभी आपने देखा होगा कि स्नातक जो निर्वाचन अभी उपचुनाव जो हुआ है, जिसमें बृजवासी जी जीत गए हैं एमएलसी का चुनाव, स्नातक का जो चुनाव हुआ है अभी, जिसमें आपने देखा है कि एक अचंभित करने वाला रिजल्ट सामने आया है। हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी पप्पू यादव जी निर्दलीय चुनाव जीते थे, वहां भी आरजेडी तीसरे स्थान पर चली गई थी। जो इंडिया अलायंस का राष्ट्रीय जनता दल है वो तीसरे स्थान पर चली गई थी, जो वहां चुनाव लड़ रही थी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर में, और दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड थी। यहां भी जो कल जो रिजल्ट आया है, तिरहुत स्नातक वाला जो रिजल्ट आया है जिसमें उपचुनाव हुआ है, वहां भी सेम नतीजे आए हैं। मैं पूर्णिया पप्पू यादव जी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां जो रिजल्ट था सेम रिजल्ट यहां भी आया है। यहां भी तीसरे नंबर पर फेंका गई है राष्ट्रीय जनता दल। बिहार में बदलाव की लहर भरपूर है, बस सही प्रयास करने का जरूरत है। लोग कतई नहीं चाह रहे हैं कि जो पुराने दल पुराने पार्टी हैं, जिनको लगता है कि बिहार सिर्फ उन्हीं का है, उनको आईना दिखाने की जरूरत है, ऐसा बिहार की जनता सोच रही है। और उसका नतीजा आप लोगों ने सामने देखा है। कल ही रिजल्ट आया है स्नातक वाला तिरहुत का, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं बृजवासी जी और वह एमएलसी बन गए हैं। दूसरे स्थान पर दूसरे नंबर पर रहे जनसुराज और तीसरे स्थान पर रही राष्ट्रीय जनता दल, तीसरे स्थान पर चले गई। अब आप समझ लीजिए, बाकी जनता दल यूनाइटेड भी रही चौथे स्थान पर। उसी तरह से बिहार में जब विधानसभा का उपचुनाव 4 गो हुआ, उसमें भी इसी तरह का नतीजा आया। 2 सीटों पर 3 सीटों पर तो तीसरे स्थान पर ही रही राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, जहां जहां चुनाव लड़ रही थी। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया अलायंस में राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर में अपने आप को मजबूत तो समझती है, लेकिन मजबूत है नहीं। वो हार जाती है, चुनाव जीत नहीं पाती है और वोट कटवा की भूमिका में आ गई है। आज बिहार के अंदर में आप देखिएगा कि अध्यक्ष पद के लिए हल्ला मचा हुआ है बिहार में। जैसा कि मैंने एक महीना पहले ही मैंने बता दिया था अपने वीडियो में कि जो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जगनंदा बाबू है वह पार्टी छोड़ सकते हैं। मैंने एक महीना पहले ही बता दिया था और आज यही न्यूज ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है, बिहार के सभी मीडिया में चल रहा है कि बहुत जल्द जगनंदा बाबू छोड़ सकते हैं। मैंने यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन मीडिया भी यह चला रही है कि सेहत के कारण, यानी वो स्वस्थ नहीं है, इस वजह से छोड़ रहे हैं। तो भैया इतनी उम्र तक आप कर क्या रहे हैं? जब राष्ट्रीय जनता दल में आप हैं, आप अध्यक्ष हैं और आपसे एगो सीट नहीं जीता जा रहा है, तो आप काहे ला हंसोते हुए हैं? नए नए लोगों को मौका देना चाहिए ना। बहुत सारे नए नए लोग हैं। नया से आया बात एक कि सिवान से हिना साहब और ओसामा साहब को नए में जोड़ा गया है, और जब जोड़ा गया है तो कहा गया है कि मुसलमानों के चेहरा यही रहेंगे, ऐसा ही ना कहा गया है। और आज आप बताइए हमको बद्री भाई कि जब अध्यक्ष का नामकरण होने जा रहा है, उसमें किसी भी मीडिया में आपने सुना है कहीं ओसामा साहब का नाम या हिना साहब का नाम? न तो यही तो मैंने भूल हो रही है, यही तो बहुत बड़ा भूल हो रही है ना। कारी शोएब, इसराइल मंसूरी ना, और चाचा का नाम आ रहा है जिनको हरवा दिया गया था। अच्छा समझे। हिना मैडम का, ओसामा बाबू का लिस्ट से नाम फिर गायब है ना। अगर यहाँ के ये मुआई समीकरण जो बिहार की है ना, अगर थोड़ा सा अभी अगर रुका हुआ है तो वो हिना साहब है ना, मैडम है ना, समझे, उनका नाम आना चाहिए ना लिस्ट में। ये सब जो दरी बिछाने वाला सब लोग है, ये सब कि भाई अपने पॉकेट के हिसाब किताब में रहे। मैडम तो रहने वाले लोग नहीं है, ओसामा बाबू रहने वाले लोग नहीं है, तो इनका नमूने हटा दिया है लोग ना। आपको लग रहा है कि गलती हुई है ओसामा साहब और हिना साहब से राष्ट्रीय जनता दल में वापस जाने में? तो थोड़ा पब्लिक में तो दुख है इस बात को, कम से कम अपने से वो डिसीजन, कम से कम पूरे समाज से डिसीजन, क्योंकि एक पैर पर मुस्लिम समाज उनके लिए खड़ा था ना, अभी भी है, ऐसा बात नहीं है ना, अभी भी उनके लिए पूरे बिहार में इसका असर बिहार में विधानसभा में दिखेगा। मगर लोग सोच रहा है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, इनके वाली साहब के साथ ऐसे हुआ ना, मैडम के साथ ऐसे हुआ ना, ओसामा बाबू कैसे उन लोग डिसीजन ले लिया
समाज में एक तरह से पूरे मैसेज दे देते कि हम ये काम करने जा रहे हैं ना। थोड़ा सा नाराजगी तो है, मगर ये नाराजगी है दूर हो जाएगा ना। मगर आई जो प्रदेश अध्यक्ष का जो अभी माने हल्ला जो पूरे बिहार में चल रहा है ना, अगर अभी भी बहुत मौका है आरजेडी के लिए, बहुत अच्छा मौका है ना कि हिना मैडम को या ओसामा साहब को उस जगह पर पहुंचा दिया को तो खैर नहीं बैठाएंगे इसलिए क्योंकि अभी वो युवा है और उनको उतना ज्ञान नहीं है राजनीति का, इसलिए उनको मैडम को है ना। जहां तक मैडम की बात रही तो मैडम को ये लोग भी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के जो मालिक है, जो अपने आप को, मैं तो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कहता ही नहीं हूं, मैं तो कंपनी कहता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड मुस्लिम जो है ना कारी साहब को नहीं ना नेता मानता है, ये बात मान लीजिए ना। इस्राइल मंसूरी को नेता नहीं मानता है। अरे वो लोग तो भाई दरी बिछाने वाला लोग है, उसको नेता कहला मानेगा? ये लोग कौन है? बिहार के मुस्लिम लोगों को नेता नहीं मानता है, मैडम को मानता है। कोई नेता नहीं मानता है, चाहे इस्राइल मंसूरी हो तब या कारी शोएब हो तब। ये लोग कौन है? ये लोग लालू प्रसाद यादव के घर में जाकर झाड़ू मारने वाला लोग है। इनको क्या मतलब है? इनको क्या पता कि राजनीति क्या होता है? इनको मिल गया हुआ है वो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव। बताइए अभी चुनाव जो हुआ है क्या नतीजा हुआ? इतना बड़ा बड़ा पार्टी खत्म हो रही, इसका मतलब सिर्फ जाहिर हो रहा है कि लोग विकल्प खोज रहा है। तो विकल्प बिल्कुल खोजेगा। राष्ट्रीय जनता दल आज वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा की भूमिका में है बिहार में। ये उपचुनाव आप देख लीजिए, 4 विधानसभा में हुआ तब भी देख लीजिए, स्नातक का उपचुनाव हुआ तब भी देख लीजिए। अभी भी बहुत समय है, कोई समय नहीं है समय। हम आपको समझाते हैं, देखिए कैसे क्या हो रहा है। बिहार की राजनीति को समझने की जरूरत है। कारी शोएब का नाम जानबूझकर उछाला जा रहा है मीडिया में, जानबूझकर पैसा देकर चलवाया जा रहा है कि मुसलमान लोग एक हो जाएगा। कारी शोएब, सुनिए, कारी शोएब अगर बन भी जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष, उससे क्या हो जाएगा? कोई को मुसलमान जानता है कारी शोएब को? उनको मानता ही नहीं है। कारी शोएब है क्या है कारी शोएब? उनको मानता ही नहीं है कोई, उनको कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। बिहार के अंदर में कोई खोज पूछाइए नहीं है, उनको बना के करेगा क्या? इस्राइल मंसूरी का नाम आ रहा है सामने, सिर्फ मीडिया में आ रहा है। पहली बार जीते हैं इस्राइल मंसूरी जी, पहली बार विधायक बने, पहली बार उनको मंत्री बना दिया गया। मंत्री काहे बना दिया गया? मुसलमानों में फूट डालने के लिए मंत्री बनाया गया, जानबूझकर उनकी जाति में फूट डालने के लिए कि भैया ये अलग जाति के हैं, ये अलग जाति के हैं। यहां तो मुसलमानों में राष्ट्रीय जनता दल आग लगा रहा है, जातियों में उलझवा रहा है, इसीलिए उनका नाम भी डाल रहा है कि इनके जो जात के लोग होंगे वो लोग भी कहेंगे कि भैया नहीं बना दिया जाए, हालांकि बनाएगा नहीं। तीसरा नाम जो आ रहा था अब्दुल बारी सिद्दीकी। कौन है जी अब्दुल बारी सिद्दीकी? फुटल ढोल, उनका कुछ है बचा क्या है उनका? बताइए क्या है बिहार में? उनको कहा दिया है आरजेडी? बताइए, मुसलमानों का वोट काटने के अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या किए हैं? बताइए, कुछ नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी किसी लायक नहीं है बिहार में, मुसलमानों के लिए थोड़े है वो। एकमात्र मुसलमानों के नेता थे शहाबुद्दीन साहब बिहार के अंदर में, उसके बाद कोई नहीं हुआ। दूसरा नेता शहाबुद्दीन साहब की जो अहलिया है, वाइफ है, हिना साहब को माना जाता है। लेकिन जब से राष्ट्रीय जनता दल में वापस चली गई, मुस्लिम को पटरी को आरजेडी को लाने के लिए हिना साहब को आगे लाने की जरूरत है। समझ लीजिए पहले बात को, आरजेडी के साथ काहे मुसलमान जाएगा? बताइए काहे जाएगा? का दिया है लोकसभा में? आप देखें 24 में का दिया है? 4 गो सीट दिया है आरजेडी लोकसभा में। कहा था मुसलमान? 4 गो सीट बनता था मुसलमान के लिए। 90% 99% वोट मुसलमान दिया है ना आरजेडी को, वो तो शुरू से ही। तो फिर ना तो हमारे मैं तो बोलता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने मुसलमानों के मुंह पर 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट के नाम पर थूका है। अभी भी है रास्ता बचा हुआ, अभी मुमताज साहब, अभी भी रास्ता है बदलाव का ना। अभी भी अगर आरजेडी अपने सिस्टम से काम करने लगेगी, मुस्लिम जाएगा उसके पक्ष में ना, मगर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बताते हैं, अब मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल को जब तक सफाचट नहीं करेगा तब तक बिहार के मुसलमानों का राजनीतिक रूप से स्थिति ठीक नहीं होगा। राजनीतिक रूप से जो स्थिति खराब हुआ है आज बिहार में, कौन को है मुसलमान का नेता? बताइए, एक को नहीं है बिहार में मुसलमान का नेता। कोई कह सकता है कि मुसलमान का नेता? कौन जानता है? एक विधानसभा में किसी को जानता होगा, किसी को एक लोकसभा में जानता होगा। पूरे बिहार में कोई मुसलमानों का नेता है? नहीं है।
मुसलमान जिंदगी भर तो राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया। बहुत सारे भाई बोलते रहते हैं, हमको कमेंट करते रहते हैं कि आप आरजेडी के बारे में काहे बोलते हैं, आरजेडी तो सत्ता में नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया आरजेडी सत्ता में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार के जो लोग हैं, उनके घराने के लोग हैं, वो लोग तो आज भी विधायक है, वो लोग तो आज भी सांसद है। और जौन मुसलमान इतने सालों से वोट दिया, पोसा पाला लालू प्रसाद यादव को, पोसा पाला राबड़ी देवी जी को, पोसा पाला तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य जी को, वो मुसलमान कहां गया? उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है। सारा विकल्प आरजेडी को दे दिया, राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया। तो यह सोचने की जरूरत है बिहार के मुसलमानों को, क्यों देगा आरजेडी को वोट? आज अगर आप बिहार के मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अगर स्वस्थ होने की जरूरत है तो राष्ट्रीय जनता दल का बहिष्कार करने का जरूरत है। आपको जहां मर्जी आ दीजिए, आपका दुश्मन, बिहार के मुसलमानों का दुश्मन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। और आज नहीं, मैं बार बार कहता आया हूं और बार बार मैं बताऊंगा, क्योंकि यही हकीकत है। जो लोग राजनीति में जानते हैं उनको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल दुश्मन है ना है बिहार के मुसलमानों का। अगर दुश्मन नहीं होता तो आज नेता होता 50 गो, लेकिन आज है। आप हमको बताइए, अब्दुल बारी सिद्दीकी के बेटा को जानते हैं आप? ना ना ना। शहाबुद्दीन साहब का बेटा ओसामा साहब कहां बउआ रहा है बताइए? एक दिन में दिखाई देगा बउआ रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का बेटा बेटी तो सांसद विधायक है कि नहीं है? उप मुख्यमंत्री भी बन गया। कैसे बन गया वो? फातमी साहब का बेटा को जानते हैं आप?